नमस्कार दोस्तों। खामोश लब हैं तो क्या बगावत कर भी सकते हैं, नफरत भरी फिजा में मोहब्बत कर भी सकते हैं। बेवफा हम थे तुम थे कि वक्त था, पलट कर लौट आ हम वफा कर भी सकते हैं। कमोबेश यही शब्द जो है आज फिजा में गूंज रहे हैं। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा लगातार आगे बढ़ रही है और जिस तरह से बढ़ रही है और जिस तरीके से जहां से यात्रा निकलती है उसके कई किलोमीटरों, कई 100 किलोमीटरों से लोग आ करके उनसे मिलने के लिए रोड के किनारे खड़े हो जा रहे हैं, मिलने के लिए व्याकुल। जो गांव गांव से, सुदूर गांव से लोग आकर के खड़े हैं और लोगों को यह है कि एक यात्रा निकल रही है। उन्हें बहुत ज्यादा नहीं आती, उन्हें हिंदी नहीं आती है, उन्हें इंग्लिश भी नहीं आती है, लेकिन उसके बावजूद वो आ रहे हैं। और आ रहे हैं, वो राहुल गांधी से इंटरेक्ट होना चाहते हैं, राहुल गांधी से मिलना चाहते हैं, हाथ मिलाना चाहते हैं। और राहुल गांधी किसी को निराश नहीं करते। जब निराश नहीं करते कि हम बात करते हैं, तो आज कितनी बड़ी निराशा है भारतीय जनता पार्टी शासित राज्यों में और उसके जो बी टीम कही जाती हैं उसकी आम आदमी पार्टी की सरकारों में। उस निराशा का उदाहरण देता हूं। आज उत्तर प्रदेश में एक शिक्षा मित्र ने अपने बच्चे छोड़कर, बेसहारा छोड़ के रेल के आगे कूद कूद कर खुदकुशी कर ली। कमोबेश यही स्थिति पंजाब में हुई है। पंजाब में टीचर नहीं था वो, लेकिन वो बड़े लंबे समय से उन चीजों की मांग कर रहा था और किसान के कर्ज की बात हो रही थी और कर्ज को लेकर के कहा जा रहा था, अरविंद केजरीवाल कह रहे थे कि कर्ज माफ किए जाएंगे, लेकिन कुछ नहीं हो रहा है और परेशान किसान ने आत्महत्या कर ली। और इसी तरह दिल्ली सरकार की नौकरी के लिए तमाम समय से धक्के खा रहे एक युवक ने, जो कि शादीशुदा था, अपने लावारिस छोटे छोटे बच्चे छोड़ के आत्महत्या कर। ये चंद घटनाएं हैं जिनका मैं जिक्र कर रहा हूं। और जब इनका जिक्र करता हूं तो किस तरह से नफरतों का दौर चल रहा हो और नफरत की फैक्ट्री चल रही हो, और ये फैक्ट्री भारतीय जनता पार्टी चला रही है, ये सब कोई जानता है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के साथ साथ आम आदमी भी पार्टी चला रही है। और जब आम आदमी पार्टी चला रही हो तो हमें चिंता करना। कल हमने आपको बताया था किस तरह से मानव विकास के सेंसेक्स में भारत दुनिया में संयुक्त राष्ट्र संघ की जो रिपोर्ट आई थी उसमें 132वें नंबर पे पहुंच गया। और जब 132वें नंबर पे पहुंच गया हो तो चिंता करनी पड़ती है। और यही मानव विकास की बात। अब मैं सीधे आता हूं कि जो जिस तरीके से आज स्थितियां हो रही हैं और बच्चे आत्महत्या कर रहे हैं, सब कुछ हो रहा है, शिक्षा का ये बेड़ा गर्क हो गया है, और ऐसी स्थिति में कौन उस पर काम कर रहा है? सबसे अच्छे जो आई है रिपोर्ट, वो सबसे अच्छे स्कूल जो है पंजाब के पाए गए हैं, और वो उस दौरान में हुए हैं जब वहां कांग्रेस का शासन था। और आम आदमी पार्टी जो इतने ढिंढोरे पीटती है, जो अरविंद केजरीवाल इतनी बातें कहते हैं कि आज कोई शिक्षा पे बात नहीं करता था, कोई स्वास्थ्य पे बात नहीं करता था और ये करता था, इस पर बात कहते हैं, तो लगता है कि किस तरीके से झूठ की पाठशाला चल रही है। एक नरेंद्र मोदी का वो चलाता है, कुछ उनकी आईटी टीम चलाती है, कुछ और उनके सोशल मीडिया टीम चलाती है और खुद वो चलाते हैं, और दूसरी तरफ जो है आम आदमी पार्टी चलाती है। और आम आदमी पार्टी में तो खुद सीधे उसके मुखिया चलाते हैं। और इसका बता तो अरविंद केजरीवाल जब ये कहते हैं कि पहले किसी सरकार ने शिक्षा पर ध्यान नहीं दिया और पहले किसी व्यक्ति ने इस पर कुछ नहीं किया, जमीनी हकीकत में कुछ नहीं किया, तो इस हकीकत को जान लेना भी जरूरी है। पहला तो केजरीवाल का ही आप बयान देखो। वो कहते हैं कि जिस आईआईटी में वो पढ़ते थे उसमें इतनी विश्व स्तरीय सुविधाएं मिलती थी और कितने चंद पैसे में मिलती थी। पूछिए सर, वो खड़गपुर आईआईटी किसने बनाया? उस पर ध्यान किसने दिया? कांग्रेस सरकार, पंडित जवाहरलाल नेहरू, और उन्होंने बना के खड़ा किया। इसके बाद में आप देखिए, यदि आप शिक्षा पर ध्यान नहीं दिया तो इसी की बात कर लेते हैं कि केजरीवाल जो कहते हैं कि उन्होंने 7 साल,
उन्होंने अपने 10 साल के शासन में दिल्ली में क्या किया है? एक सिंगल स्कूल नहीं बना है, एक सिंगल स्कूल और एक सिंगल हॉस्पिटल नहीं बना है। पुराने स्कूल जो शीला दीक्षित के दौर में बनाए गए या उससे पहले की सरकारों में बनाए गए, उन्हीं स्कूलों को रेनोवेट किया है, रेनोवेशन हुआ है। उसी में कुछ जैसे होता है सामान्य तौर पे, कुछ कमरे बढ़ते हैं, कुछ चीजें होती हैं, वो होता है, वही स्थिति है, कुछ नया नहीं हुआ। आज दिल्ली के स्कूलों में 80% स्कूलों में प्रधानाचार्य नहीं है, प्राचार्य नहीं है, प्रधानाध्यापक नहीं है, 80% स्कूलों। और टीचर्स के जो वहां स्थायी टीचर हैं, स्थायी टीचर के 24,000 पद खाली पड़े हुए, 24,000। इससे आप समझ सकते हैं कि उनका झूठ क्या है। और इस झूठ को पर्दाफाश करने के लिए और भी बहुत सारी चीजों पे बात करेंगे। 1947 में आप याद करिए, यदि आंकड़े लीजिए, और ये आंकड़े सारे पब्लिक डोमेन में मौजूद हैं, आप इस पे आरटीआई डाल के ले सकते हैं कि साहब 1947 में क्या स्थिति थी। इस देश के अंदर 1.5 लाख स्कूल भी नहीं थे, और प्राइमरी स्कूल और सबकी बात कर रहा हूं। और इसके बाद में जब आप 1951 की जनगणना को यदि आधार बना लीजिए, तब देश की आबादी सिर्फ 36 करोड़, 36 करोड़, आज 140 करोड़ हो रही है। तो जब 36 करोड़ थी तो क्या किया गया? उस समय जो साक्षरता दर थी वो 18.3% थी, और यानी देश का सिर्फ 6.50 करोड़ लोग, 6.5 करोड़ लोग ही शिक्षित थे। और 2018 में जब देश की जनसंख्या के साथ में आंकड़े जारी होते हैं और देश की जनसंख्या 138 करोड़ बताई जाती है, और उसके मुताबिक जो साक्षरता दर थी वो 74.4%, यानी 103 करोड़ लोग शिक्षित। तो साहब ये है। और जब देश आजाद हुआ तो कितने थे? 1.4 लाख स्कूल ही थे, जो माध्यमिक और प्राइमरी स्कूल, सब सारे स्कूल मिलाकर सिर्फ 1.4 लाख, मतलब 1,40,000 करोड़, और सॉरी 1,40,000 सिर्फ स्कूल थे, 1,40,000। और अब ये कितने हैं? अब ये इनकी संख्या जो है, यदि आप देखेंगे तो ये 15 लाख से ऊपर हो चुके हैं, 15 लाख से ऊपर। ये आप समझिए, उच्च शिक्षा के सिर्फ 578 कॉलेज थे, और 578 कॉलेज आज बढ़ के 4,2500 कॉलेज बन चुके हैं, 4,2500 कॉलेज। और देश में कुल उस समय 28 मेडिकल कॉलेज थे, और आज मेडिकल कॉलेज 625 हो चुके हैं। तो ये जान लिए, देश में जहां 30 इंजीनियरिंग कॉलेज थे, आज वो बढ़ के 2,500 से ज्यादा हो चुके हैं। तो आप समझिए, आईआईटी, पॉलिटेक्निक, आईटीआई, पॉलिटेक्निक, ये जो है इनकी कोई गिनती नहीं कर रहा हूं, क्योंकि ये थे ही नहीं। और उसके बाद आजादी के बाद ये बने, और आजादी के समय देश में कुल 27 यूनिवर्सिटीज थी, आज 150 यूनिवर्सिटी, 150। और आईआईटी, आईआईएम जैसे कोई संस्थान नहीं थे ये बना के तैयार किए, जिससे अरविंद केजरीवाल बन के पढ़ के आए हैं। मैं भी आईआईटी खड़गपुर में पढ़ता था, 89 में पास आउट हुआ। जब मैं आईआईटी में पढ़ता था, हमारी ट्यूशन फीस 30 रुपए होती थी, 30 रुपए महीना। आईआईटी की पढ़ाई, वहाँ पे इतनी शानदार लैब्स होती थी, इतनी शानदार फैसिलिटीज़ होती थी, इतना शानदार कैंपस था हमारा आईआईटी में। 30 रुपए महीने में तो वो पढ़ाई नहीं हो सकती ना। इसका मतलब देश मेरे लिए कितना कुछ कर रहा था। उसी टाइम सोचा था हम लोगों ने कि कई बच्चे बाहर चले गए, विदेश चले गए, विदेश जाके सेटल हो गए। कई लोग जब आप उनसे बात करो, वो कहते हैं यार भारत में क्या रखा है, सारे सिस्टम खराब हैं, आई डोंट वांट टू लिव हियर एनी मोर, ऐसे कई लोग बोलते हैं और चले जाते हैं। अगर सारे ही बाहर चले गए तो भारत को ठीक कौन करेगा?
अपना ही तो देश है। और जवाहर नवोदय विद्यालय बनाए राजीव गांधी ने, केंद्रीय विद्यालय बनाए पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, इंदिरा गांधी ने और राजीव गांधी ने। तो आप समझिए, और उसके बाद कुछ मनमोहन सिंह ने। तो ये स्थिति है। इसके बाद आइए कि जिस तरह से झूठे प्रचार होते हैं, अब अरविंद केजरीवाल को भी देख लीजिए। ये एक फॉरेन स्टूडेंट्स के लिए एक छात्रवृत्ति योजना लेके आते हैं और उसके प्रचार पर 19 करोड़ रुपया खर्च कर देते हैं। और छात्रवृत्ति कितने को देते हैं? 2 को, एक को 10। और छात्रवृत्ति नहीं होती है, छात्र ऋण होता है, कर्ज। और एक स्टूडेंट को 10 लाख कर्ज दिया जा सकता है। तो ये 20 लाख रुपया कर्ज दिया गया और इसके प्रचार पर 19 करोड़ खर्च किया गया। इसी तरीके से पराली जलाने के नाम पर हुआ, 38 लाख रुपया खर्च किया गया किसानों पर और इसके प्रचार पर 20 करोड़ से अधिक रुपया खर्च कर दिया गया। तो आप समझिए, एक तरफ आप 30 करोड़ के आसपास प्रचार पे खर्च करते हैं और उनको देते हैं 38 लाख रुपया, उन पे खर्च करते हैं, 20 लाख खर्च करते हैं और उसके बाद में प्रचार पर खर्च करते हैं 19 करोड़ रुपया। यह आपका है। तो आप सिर्फ प्रचार पे और झूठ पे टिके हुए हैं। तो झूठ की जब राजनीति हो रही तो क्या कहें? क्योंकि आज देश बेचना है, देश बेचने की हो। इसी के खिलाफ राहुल गांधी आज भारत यात्रा पर निकले हैं। वो नफरत के खिलाफ निकले, वो निकले हैं बेरोजगारी के खिलाफ, वो निकले हैं सामाजिक असमानता के खिलाफ कि कुछ पूंजीपति अदानी अंबानी जैसे लोग ऊंचाई पे चढ़ते जा रहे हैं और देश नीचे 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 चला जा रहा है। तो अदानी अंबानी को रईस बनाने के लिए नरेंद्र मोदी सरकार क्या न कर दे, उसके लिए हर प्रयास करती है। आपने देखा किस तरीके से उसने एयरपोर्ट्स दे दिए, पोर्ट्स दे दिए, और गुजरात में जो 1 रुपए की लीज पर जमीन दी है वो हजारों एकड़ जमीन, हजारों मैं कह रहा हूं, सॉरी, लाखों एकड़ जमीन, लाखों एकड़ जमीन दी है 1 रुपए के लीज आपको दे देते। तो हुजूर इस तरीके से उन्होंने लुटाया है और अब देश में है तो वहां लुटा रहे हैं। आपके सामने है, सीआईएसएफ को हटा करके उनकी अपनी निजी सिक्योरिटी एजेंसी सुरक्षा करेगी एयरपोर्ट को, भी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, उन पोर्ट्स को जहां से सारी चीजें तस्करी होनी और सारी चीजें आती हैं। तो ये आप समझिए। आगे बढ़िए। अब आप देखिए, अब नया खेल क्या किया। हम सब फंसे हुए हैं दूसरी चीजों में, वो कभी टी शर्ट में, कभी किसी चीज में, कभी किसी चीज में अपने को फंसाते हैं। और उसके बाद में करते क्या है, धीरे से उन्होंने रेलवे के लिए कैबिनेट में पास कर दिया कि रेलवे की जमीन जो है 35 साल के लिए लीज पर दी जाएगी निजी कंपनियों। पहले भी ये नियम था, लेकिन ये नियम किसके लिए था? सरकार की पीएसयूज के लिए, जो भारत सरकार की या राज्य सरकारों की कंपनियां हैं, पीएसयूज हैं, पब्लिक सेक्टर की यूनिट्स हैं, उनके लिए ही था। वो भी विशेष कारणों पर, नहीं तो 5 साल तक की लीज का प्रोविजन था। अब उन्हें, और उसमें भी जो रेट था उनके लिए वो 6% था, अब इनके लिए 1.5% कर दिया गया। और रेलवे के पास जमीन कितनी है आप जान लीजिए, 4.84 लाख हेक्टेयर जमीन है। इतनी बड़ी संपदा, और इस संपदा का खेल, ये 2021 के आंकड़े, और इसमें पूरा खोल दिया गया है उनके लिए रास्ता, क्योंकि पूरे देश में रेलवे की जमीन है, कोई ऐसी जगह बाकी नहीं है जहां जमीन ना हो। तो यह स्थिति है। तो जहां पर यह हालत हो तो आप समझ सकते हैं कि देश बिक रहा है। जो ये नरेंद्र मोदी कहते थे देश नहीं बिकने दूंगा, आज वो कैसे बेचने को उतारू है और उस बेचने की स्थिति क्या हो रही है। देश भुखमरी में जा रहा है। आप देखिए, हमारे देश का जो उत्पादन गिरा है, जो धान का उत्पादन है वो 5.6% गिर गया है। इसके अलावा ऑयल सीड्स का जो उत्पादन है वो भी 0.6% गिर गया है। इसके अलावा पल्स जो है, दालें हैं, उनका जो है हमारा 4.5% गिर गया है। और जब ये गिर रहा हो तो जमीनों की जरूरत वहां के लिए होनी चाहिए,
कि उसमें कैसे ज्यादा से ज्यादा अनाज पैदा किया जा सके और कैसे किस तरीके से करके इसको आगे बढ़ाया जा सके, लोगों को भूख से बचाया जा सके, इसके लिए प्रयास किए जाए। लेकिन ये नहीं हो रहा है। वो तो किसकी बुराई करेंगे? भारत जोड़ो यात्रा की करेंगे, उसमें खामियां निकालेंगे, उसमें कभी जात की, कभी धर्म की, कभी टी शर्ट, कभी चड्डी, कभी पैंट, क्या क्या निकालेंगे। अभी देखते जाइए, अभी तो 2 दिन 3 दिन हुए और 3 दिन में इनकी ये हालत हो गई है। आगे आने वाले समय में क्या होगा ये देखना होगा। इसके बाद में आप देखिए जिस तरह की राजनीति से चल रहे हैं, तो इनकी पूरी वैसे ही चल रहा है जैसे निरमा वॉशिंग पाउडर का आता था ना विज्ञापन कि मेरी कमीज दूसरे कमीज से कितनी साफ है, उसी तरह से कि हाँ साहब आप उनकी तो 41,000 की टी शर्ट बता रहे हैं, आप तो 12-12 लाख रुपए के 10-10 लाख रुपए के सूट पहनते हैं, उतने को करते हैं और एक दिन नहीं पहनते हैं, रोज पहनते हैं। वो तो औकात वाले घर से थे, आप खुद ही कहते हैं कि आप भीख मांग के खाते थे और वो तो भीख मांग के नहीं खाते थे। फिर ये स्थिति है आपकी। तो जब इस स्थिति में हो तो आपको समझना पड़ेगा। इसके बाद आप देखिए आपके यहां झूठ की पूरी दुकान चलती है। आपकी एक बारबाला है स्मृति ईरानी, और उन स्मृति ईरानी ने क्या दावा किया कि नहीं उनका उस बार से कोई लेना देना नहीं है, कुछ नहीं है, सारी चीजें। और उसके बाद में अब जब आरटीआई में जवाब आया तो पता चला सिली सोल बार में का जो लाइसेंस है वो ईरानी परिवार को मिला था और यह बार का लाइसेंस उनके पास। और इसके बाद में जो वो कहते हैं और वो कहते दूसरों के लिए। तो भाई आप भारत जोड़ो पे उठाएंगे, आवाज उठाएंगे, आप दूसरे पे उठाइए, खूब उठाइए, लेकिन कम से कम सच को भी स्वीकार लीजिए। आपकी स्थिति यह है कि आप झूठ बोलते हैं और झूठ पे टिके होते हैं। तो आप ये आज आपकी दुकान चल रही है, सब कुछ बिक रहा है। आप देखिए पंडित नेहरू ने इस देश को बनाया और जिस समय बनाया उस समय स्थिति क्या थी और आज क्या है। पंडित नेहरू ने 4,96,96 लाख में जो है 1959 में इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन की स्थापना की थी और राहुल गांधी के दादा फिरोज गांधी इसके पहले चेयरमैन थे। और उस समय आज ये कंपनी 12 लाख करोड़ रुपए की, आज आप इसे बेचने जा रहे हैं। तो साहब और इसका प्रॉफिट जो है आज आप ये समझिए इसका जो प्रॉफिट है वो 4 लाख करोड़ रुपए से अधिक का है। तो 4 लाख करोड़ रुपए से अधिक का जो प्रॉफिट देती रही हो उस कंपनी को आप बेच करके किसको रईस बनाना चाहते हैं जान लीजिए। यह ऐसे ही एलआईसी दुनिया की सबसे बड़ी सार्वजनिक क्षेत्र की जो है इंश्योरेंस कंपनी है और इस कंपनी को 5 करोड़ में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने बनाया था और जो 5 करोड़ में बनाया था आज देखिए आज ये 39 लाख करोड़ की हो गई। 39 लाख करोड़ की जो 5 करोड़ में बनाई थी और उसको आज आप औने पौने दांवों पर बेचने जा रहे हैं। तो आप जब ये बेचने जा रहे हो इसके अलावा एलआईसी आईओसी के अलावा ओएनजीसी सेल भेल गेल ये सब आप बेच रहे हैं और जिस तरीके से बेच रहे हैं अब तक आप 2 दर्जन सरकारी उद्यम बेच चुके हैं और बाकी 2 दर्जन 3 दर्जन और बेचने की फिराक में है इन्हीं 2-3 सालों में। तो जो आपकी ये चल रहा है ये सिर्फ कुछ लोगों के लिए चल रहा है क्योंकि आप भी यही अरविंद केजरीवाल की तरह कहते थे कि कोई ने ध्यान नहीं दिया, कोई ने कुछ नहीं बनाया, 70 साल में क्या हुआ। तो साहब ये 70 साल का जब आप बेचते हैं तभी सवाल उठता है और तभी यह औचित्य समझ में आता है कि आखिर क्यों होना चाहिए और क्यों जो है भारत जोड़ो यात्रा नहीं होनी चाहिए, क्यों नहीं ये सच आना चाहिए। आप टी शर्ट की बात करते हैं, आप देखिए इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में चंद दिनों के अंदर आपने 400% जो है बढ़ा दी है फीस। इसके अलावा आईआईटी में फीस जहां पर चंद 100 रुपए होती थी वो आज फीस 15 लाख हो गई है। तो जब ये सब आप कर रहे हो तो उस स्थिति में सवाल क्यों नहीं उठना चाहिए और क्यों नहीं बोला जाना चाहिए।
तो साहब जब ये स्थिति होगी तो निश्चित रूप से सवाल उठेंगे और बोले भी जाएंगे। तो आज यही स्थिति है देश की, और इस स्थिति से देश जब जूझ रहा हो तो निश्चित रूप से लड़ने निकलना पड़ेगा, क्योंकि कोई सुनने वाला नहीं। और इस देश का मीडिया, जिसको मैं बार बार लानत देता हूं, इतना निकृष्ट मीडिया दुनिया में कहीं नहीं है जो राहुल गांधी की इस यात्रा को बिल्कुल ब्लैकआउट किए हुए है, क्योंकि उसे नरेंद्र मोदी के प्रति वफादारी दिखानी है, उसे अरविंद केजरीवाल के प्रति वफादारी दिखानी है, क्योंकि अरविंद केजरीवाल की खबर लगेगी लेकिन राहुल गांधी की नहीं लगेगी। तो आप समझिए, क्योंकि ये झूठ का प्रचार करने वाले अब मिलकर कर रहे हैं और हमारे देश का, हमारे आपकी मेहनत की कमाई का जो है रोजाना अरबों रुपया खर्च कर रहे हैं सिर्फ प्रचार में, अरबों। तो आप समझिए यह स्थिति है। झूठ पर सब कुछ खड़ा है, झूठ की बुनियाद पे खड़ा है, तो देश बर्बादी में जाना तय है। जिस तरह की बेरोजगारी है, जिस तरह की महंगाई है, जिस तरीके से और असमानताएं हैं, तमाम तरह से लोग ग्रसित हैं, झूठ और बेईमानी के बूते सब कुछ चल रहा है, भ्रष्टाचार चरम पर हो। ऐसी स्थिति में क्यों नहीं भारत जोड़ो यात्रा होनी चाहिए, क्यों नहीं जनता की आवाज बनना चाहिए, क्यों नहीं जनता से राजनेता को जोड़ना चाहिए और पैदल चल के जोड़ना चाहिए। राहुल गांधी वही कर रहे हैं और जनता भी उनके पास उसी तरह दौड़ते हुए आ रही है। वो जहां जा रहे हैं वहीं उनके लिए लोग बिछ जा रहे हैं। इससे बड़ी और इसी सफलता से आप डर रहे हैं और इसीलिए आप राहुल गांधी को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं और झूठे प्रचार, झूठी बातें, झूठी चीजें करते हैं और इतनी तुच्छता में उतर आए हैं कि उनकी टी शर्ट पे बात कर रहे हैं। वो किसी चर्च के फादर से मिलते हैं तो उस पर बात कर रहे हैं, अरे भाई आप चले जाओ केरल और तमिलनाडु के इलाके में, आपको खुद ही मिल जाएंगे कि कितने चर्चेज हैं, कितने वो हैं। क्यों नहीं मिलेंगे भाई, क्यों नहीं उनके साथ चर्चा करनी चाहिए। और अब तो एक और चीज हो गई है, बात कुछ होती है, आप उसमें वॉइस ओवर करके आप जो है झूठे प्रचार के वीडियो बना रहे हैं। जब ये हो रहा हो तो निश्चित रूप से इस नफरत से लड़ने के लिए भारत यात्रा का निकलना बेहद जरूरी है और इसीलिए भारत जोड़ो अभियान भी बहुत जरूरी है। और राहुल गांधी पार्टी के झंडे से नहीं कर रहे हैं, राष्ट्रीय ध्वज के साथ कर रहे हैं और उस राष्ट्रीय ध्वज के साथ सबको खड़े होने की जरूरत है, क्योंकि यह वक्त है, वक्त पूछेगा कि आप किस तरफ खड़े थे। आप तटस्थ थे तो भी आपको माफ नहीं किया जाएगा। इसके साथ मैं अपनी चर्चा समाप्त करता हूं। आप भी सोचिए, समझिए और सही कीजिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।